कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ जी ने क्यों मना किया कि मैंने दूसरे का यज्ञ कराने का कमिटमेंट किया हुआ है, लेकिन रजोगुण के कारण, अहंकार के कारण, देखिएगा राजा निमि में भी मन के रोग थे, दशरथ में भी मनोरोग थे। उन्होंने क्या करा, वशिष्ठ जी जब वापस आए तो क्या देखा, दूसरे आचार्य के दिन यज्ञ हो रहा है, तो उनके अंतःकरण में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने निमि से कहा, जब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि लौटकर यज्ञ कराऊंगा, तो तुमने मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ का आचार्य दूसरे को क्यों सौंपा। इसके उत्तर में निमि ने ये तो नहीं कहा कि मुझे आघात लगा आपके मना करने का, बल्कि उन्होंने बड़े ज्ञान की बात कही। ध्यान दीजिएगा, निमि ने कहा, महाराज आप ही तो बार बार उपदेश दिया करते हैं शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और आप स्वयं टाल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मैंने तो ठीक ही किया जो यज्ञ को तत्काल प्रारंभ करा दिया। और वशिष्ठ जी खिन्न भाव से कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि लौटकर यज्ञ कराऊंगा, तो तुम्हारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए था कि हमारे गुरुदेव सत्य संकल्प हैं। जब तक उनका संकल्प पूर्ण नहीं होगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु लगता है तुम्हारे अंतःकरण में गुरु के वाणी के प्रति संदेह है। आज भी ये तो बातें सतयुग की हैं, आज कलयुग में भी गुरु की बातों पर विश्वास नहीं हो पाता है। इसलिए तुमने ऐसा किया। इस विवाद की इसका लक्ष्य क्या कारण हुआ, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। वशिष्ठ ने नेमी कुल की प्रोहिति छोड़ दी, चले गए। आगे चलकर लंबे अंतराल के बाद इन दोनों महात्माओं वशिष्ठ और विश्वामित्र का हार्दिक भावपूर्ण मिलन हुआ। नरेंद्र भाई जरा मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिएगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा भैया। दोनों गुरुओं के मिलने पर फिर दोनों राजाओं का आपने देखा कि कहां से कहां लाभ होता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का बड़ा हार्दिक और भावपूर्ण मिलन हुआ। कहां पर? जनकपुर के अंदर। कब? जब ज्ञान तथा भक्ति का मिलन हुआ। ज्ञानी कब? जब भक्त सामने आ जाए। और ज्ञान और भक्ति का मिलन बिना, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये भी समझ ले ज्ञान और भक्ति क्या है। श्री राम अखंड ज्ञान घन है,
सब ध्यान से सुने। और सीता क्या है? भक्ति स्वरूपा है। जब ये दोनों गुरु मिले और राम और सीता का मिलन हुआ तो ज्ञान और भक्ति का मिलन, क्योंकि राम अखंड ज्ञान घन है और सीता जी मूर्तिमान भक्ति। ज्ञान अधूरा है, भक्ति अधूरी है। जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तब उनमें पूर्णता और समग्रता की अनुभूति होती है। आज संसार में देखा जाता है कि लोग ज्ञानी तो बहुत बन जाते हैं, विद्वान तो बहुत बन जाते हैं, विदुषी तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार आ जाता है। प्रेम समर्पण मिटना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। और भक्ति का मतलब होता है द्रवित होना। वही हुआ इन दोनों महापुरुषों के जीवन में। वशिष्ठ की कृपा से विश्वामित्र ने, ध्यान दो, वशिष्ठ की कृपा से विश्वामित्र ने अखंड ज्ञान घन श्री राम को पाया और विश्वामित्र की कृपा से वशिष्ठ जी को क्या मिले? साक्षात भक्ति रूपा सीता को पाकर धन्य हो गए। यानी वशिष्ठ जी के पास राम तो थे, अखंड ज्ञान घन तो थे, लेकिन भक्ति नहीं थी। जब दोनों संतों का मिलन हुआ, इसी प्रकार से कहते ना, जब संत मिलन हो जाए तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। संत हमें पिघलना सिखाता है और हरि ज्ञान और भक्ति दोनों का मिलन ही जीवन की परम सार्थकता है। अब आप सोचिए, यानी वशिष्ठ जी को विश्वामित्र की कृपा से भक्ति रूपा सीता को पाकर धन्य हो गए और विश्वामित्र जी अखंड ज्ञान घन राम को पाकर, क्या दशरथ जी कभी सोच सकते थे ये दो संतों का मिलन क्या कराने वाला है? आप और हम लोग भी नहीं समझ पाते। अगर पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते तो आप और हम लोग क्या जान पाते? आज देखो, घर घर में रामायण है, घर घर में, लेकिन जो घर है अंतःकरण उसमें राम नहीं है। देखो विचित्रता बता रहा हूं, घर घर में रामायण ग्रंथ तो है, भागवत ग्रंथ तो है, गीता ग्रंथ तो है, मंदिर तो है, लेकिन बुरा मत मानना, आपका अंतःकरण जहाँ साक्षात्कार परमात्मा स्वरूप, अब ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, परमात्मा स्वरूप अखंड ज्ञान घन भगवान विराजमान है। और बता देता हूँ, आत्मा स्वरूपा भक्ति सीता विराजमान है। जिस दिन आपको अपना पता चलेगा, सीता भी अंदर हैं और राम भी अंदर हैं, और आप हम लोगों ने रामायण गीता भागवत तो घर में है, मंदिर तो घर में है, अंतःकरण हमारा सूना है। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो दास हूँ, आपकी सेवा करने में रोज निवेदन करता हूँ, ये जीवन अपना बेकार मत जाने दो। दूसरों में दोष मत देखो, भविष्य में क्या होगा ये कोई ठीक से नहीं जाना जा सकता, पर ये तो बिल्कुल सही है,
जो दूसरे में कमी देखता है वो अपना मिथ्या अहंकार बढ़ाता है और उसके स्वभाव में क्रोध और घृणा की वृद्धि होती है। वो दूसरों के संबंध में अहंकार पूर्ण धारणाएं बनाता है, अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगता है, वो अपनी बुराइयों की ओर अंधा हो जाता है और उसमें एक तरह के छिछोरापन या चुगली खाने की आदत बन जाती है। एक बार महात्मा ईशा के पास, ध्यान से सुनिएगा, ईशा के पास कुछ लोग एक स्त्री को लेकर आए और कहने लगे, प्रभु इसने व्यभिचार किया, इसे पत्थर मार डाला चाहिए। ईशा के पास एक स्त्री को लेकर आए कि इसने व्यभिचार किया, इसे पत्थर मार डालना चाहिए। महात्मा ईशा ने कहा, अच्छी बात है, पर इसे वो पत्थर मारे जिसने एक भी पाप ना किया हो। उस स्त्री को मारने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सब लोग एक एक करके चुपचाप वहां से खिसक गए। महात्मा ईशा ने उस स्त्री से दयापूर्वक कहा, अब आगे ऐसा ना करना, अपने प्राण रक्षक। इन शब्दों का इस स्त्री का भी प्रभाव पड़ा। आप और हम लोग संत महात्माओं के शब्द तो सुनते हैं, लेकिन उन्हें कितना हृदय में धारण कर पाते हैं, कितना उन पर विश्वास कर पाते हैं। मूल चीज है कितना दृढ़ संकल्प कर पाते हैं हम लोग। इसलिए आपसे रोज निवेदन करता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा लघुता में प्रभुता है। आज देखो, दो संतों का मिलन हुआ तो परमात्मा अखंड ज्ञान घन राम और सीता का मिलन हुआ। और आपके हृदय में मैंने आपको एक राज और बता दिया, अगर भूले ना हो, आपके हृदय में राम भी हैं और सीता भी हैं। राम कौन है? आत्मा राम परमात्मा आपके हृदय में है। और सीता कौन है? स्वयं उनके साथ रहने वाली सर्वसमर्पण आत्मा। अब हमें आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हमें थ्योरेटिकल ज्ञान कुछ कुछ हो गया होगा, हमें एकांत में ये बातें 24 घंटे ध्यान में रहें कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो देखो जीवन में बहुत सार्थकता है। अब आप अपने को शरीर मानकर, मैं फिर बोल रहा हूं, संसार की परिवार की खूब सेवा कीजिए। इसलिए आज दोनों गुरुओं का मिलने से तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के कहने से दुखी मन से नहीं, अगर हम किसी गुरु की शरणागति में जाते हैं तो दुखी मन से नहीं, प्रसन्नता से जाना चाहिए। अब बिना समर्पण के, खाली शब्दों से नहीं, मन बुद्धि का समर्पण। आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है। आप और हम लोग जानते नहीं हैं कि हम मन बुद्धि का समर्पण करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। ये बड़ी विचित्र चीज है। तो जनक के मंडप में जब वशिष्ठ जी गए और भगवान राम ने सीता के मिलन की भूमिका संपन्न हुई, इस प्रकार तपस्या और पुण्य ने जो महात्माओं में टकराव उत्पन्न कर दिया था, वहाँ ज्ञान तथा भक्ति का समुच्चय इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापना कर दी।
ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ उदार या दानी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने विश्वामित्र जी से यही कहा था, मैं धरती दे दूं, गाय दे दूं, धन या खजाना दे दूं, कुछ भी मांग लो। वो सर्वस्व दे देने को तैयार थे। यहां तक प्राण प्रिय अपना शरीर भी दे देने को तैयार थे, परंतु पुत्रों की मांग पर महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं हो पाए। देखो मन में कहाँ हर्ष और विषाद आ जाता है। आप हम लोग ये प्रसंग क्यों रोज सुनते हैं, जिससे आप हम लोग गहराई से चिंतन कर सकें कि ऐसे मन में भाव तो हमारे भी आते हैं, हमारे अंदर भी अज्ञानता जाग जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने प्राण देने को तैयार हैं, परंतु पुत्रों की मांग पर महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं हो पाए। इतना नहीं, बल्कि उन्होंने विश्वामित्र की थोड़ी आलोचना भी कर दी। विश्वामित्र जिस समय यज्ञ की भूमिका से बोल रहे थे, तब दशरथ जी ने उसका उत्तर ममता और भूमि से दिया। वे बोले, महाराज वृद्धावस्था में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दशरथ जी को 4 पुत्र बुढ़ापे में मिले थे। क्या बोले, महाराज वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, ब्राह्मण देवता, आपने विचार करके नहीं मांगा। कम से कम मांगने से पहले सोच तो लेते। मतलब संत में भी दोष आ गया। देखिएगा क्या कहा, रामचरितमानस में आया है, चौथे पन पायऊं सुतचारी, यानी जवानी जा चुकी, अधेड़ अवस्था में चौथे पन, अब तो बाल सफेद हुए जा रहे हैं इस उम्र में। पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहऊ विचारी। आपने ये सोच समझ के नहीं मांगा। सोच के देखिएगा, ममता मोह आसक्ति अज्ञानता हमें कहां तक गिरा देती है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर रामचरितमानस में काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद ना आता, ये आया इसीलिए। और एक बात विशेष आपको बताना चाहूँगा, आज जितने भी रामायण के वक्ता हैं जो 9 दिन में रामायण कर रहे हैं, कोई नहीं सुनाता, कोई नहीं सुनाता। बस इतनी बात कह के टाल देते हैं। गरुड़ जी को संदेह हुआ, वो काग भुसुंडी के पास गए, उन्होंने उनके मन के रोगों को मिटा दिया। अब आप सोचिएगा, क्या इससे आपके और हमारे मन के रोग, पहली बात तो हम जान ही नहीं पाते, और जान भी जाएं तो संकल्प नहीं कर पाते। आज तो समय बदल गया, ध्यान से सुनिएगा, आज तो समय बदल गया। आज से 20, 30, 40 साल पहले एक संत बता रहे थे, मुझे अचानक याद आया तो बता रहा हूँ। बोले कुछ दशकों पहले, मतलब 30, 40, 50 साल पहले, छुट्टी वाले दिन, रविवार के दिन, किसी को कोई फ़ोन करते लैंडलाइन पर तो पूछते स्नान ध्यान हो गया। क्या पूछते? स्नान ध्यान हो गया। मतलब स्नान और ध्यान को बड़ा महत्व दिया जाता था। स्नान के बाद ध्यान करना मतलब 2 घड़ी भगवान की आराधना, गुरु की वंदना, फिर खाना। और आजकल पहले खाना, बाकी बाद में देखा जाएगा। पहले खाना,
बाकी बाद में देखा जाएगा। आज तो किसी को सुबह फ़ोन करता है तो पूछता है नाश्ता हो गया। समय कितनी तेज़ी से बदला। सामने वाला कह दे अभी नाश्ता कर रहा हूँ, अच्छा फिर मिलाता हूँ फ़ोन। स्नान ध्यान तो लुप्त हो गया। कौन किसका ध्यान करे? जब आत्मज्ञान ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? अब स्नान कोई जरूरी नहीं, ध्यान कोई जरूरी नहीं। मॉडर्न कहलाने वाले लोग आज रात को 1-1, 2-2 बजे सोते हैं, देर में उठते हैं। तो पूछो तो तपाक से बोलते हैं आज संडे है, छुट्टी है, आराम से नहा लेंगे। और ध्यान का तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब कैसा कलयुग का प्रभाव पड़ता जा रहा है। और ये किसी और नहीं, ये हर एक घर में रोज देखा जाता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं कि विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने कितनी अपमान वाली बात कही, जिसमें ममता मोह आसक्ति पूरी छलक रही थी। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन